Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi, and we are going to have a discussion on the Qatar controversies related to the FIFA World Cup. FIFA World Cup 20 नवंबर से कतर में स्टार्ट हो रहा है और बहुत सारे कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सरफेस हो रहे हैं जो कि हो सकता है इस खेल को बिगाड़ दे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द कंट्रोवर्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट करते हैं ऐसी कंट्रोवर्सी से जिसकी वजह से कतर में ये फुटबॉल मैच हो रहे हैं। पहला कंट्रोवर्सी जो था वो था $6 मिलियन का स्कैंडल या फिर ब्राइबरी, यानी कि हायर ऑफिशियल्स को कतर ने $6 मिलियन का ब्राइब दिया था ताकि ये फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पर हो सके। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप होता है ना, तो सबसे बेसिक पॉइंट में समझिए कि टूरिज्म जो है वो आता है उस कंट्री में, और जब टूरिज्म आता है तो एक नई पहचान मिलती है इस तरह के कंट्रीज को। 2010 में कोई नहीं जानता था कि कतर जो है वो होस्ट करा सकता है फुटबॉल वर्ल्ड कप को भी, और ये जो $6 मिलियन का ब्राइबरी दिया गया उससे क्या हुआ, यूएसए का जो बिड है जो $5 मिलियन का बिड था और कतर का $200 मिलियन का था, कतर जीतता है इससे। गॉट इट ना, ब्राइबरी भी देता है, बताता भी है कि हम लोग मेगा इवेंट कराएंगे, कुछ भी चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट पहला ऐसा स्टेडियम है जिसके अंदर एसी लगा हुआ है, हर एक स्टेडियम में एसी लगा हुआ है। तो जो अमाउंट ऑफ मनी खर्च किया गया है इस इवेंट को कराने के लिए वो अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन उसको कराने के लिए ब्राइब्स भी दिए गए थे हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स को, और बिड जो है यूएसए से लिया गया था। ये पहला स्कैंडल था। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा है ह्यूमन राइट अब्यूज। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारा जो डेवलपमेंट हुआ, ये जो 8 स्टेडियम्स को बनाए गए पूरे कतर में जहां पर ये मैचेस होंगे, तकरीबन 64 मैचेस होने वाले हैं, उसको बनाने के लिए अराउंड 6500 वर्कर्स की मौत हुई है। इन 12 साल में 6500 वर्कर्स की मौत हुई है, और 90% उसमें से जो वर्कर हैं वो फॉरेन नेशनल है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से गए हुए हैं, भारतीय हैं, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और ये लोग वहां जाकर के काम कर रहे थे। और इनका जो काम था ना वो ऑफकोर्स दे आर स्किल्ड लेबर, बट दे वर केप्ट इन ए सब ह्यूमन कंडीशन, यानी कि उनको ना ही उतना अच्छा वेजेस मिला, दे वर पेड बेयरली इनफ टू सर्वाइव। जो काम होता था ना, वर्किंग आवर्स वर वेरी लॉन्ग, लंबे लंबे वर्किंग आवर होते हैं। आप समझिए एक टारगेट मिल जाता है कि आपको 2022 तक इस तरह के स्टेडियम्स तैयार करने हैं ना, उसके लिए क्या होता है, हार्श कंडीशन तो रहता ही है, एज वेल एज लॉन्ग आवर कर दिया जाता है कि आपको इतने देर तक काम करना ही पड़ेगा। और मनी जो होता है वो बेयर मिनिमम होता है कि आपको इतना ही मनी दिया जाएगा, नहीं करना है तो आप छोड़ के जाओ, कुछ और लोगों को ले आएंगे ना। इस तरह का कंडीशन जो था उसको सिंपल वर्ड में हम लोग कहते हैं ह्यूमन राइट अब्यूज। हमारे संविधान में आर्टिकल 23 जो है वो भी इस चीज की मनाही करता है, यानी कि आप फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते हैं, आप बेगारी नहीं करा सकते हैं। और यहाँ पर जो कंडीशन था वो कुछ सिमिलर था फोर्स्ड लेबर का और बेगारी का। गॉट इट ना, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट चलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, और वो है धर्म से रिलेटेड। यू मस्ट नो कि कतर जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री होने की वजह से वहां पर शराब जो है वो हराम है, यानी कि अल्कोहल जो है वो बैन है। लेकिन 2010 में जब इसका बिड आया था और जब कतर को ये बिड मिला था, तो कतर ने ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग क्या करेंगे ना, विद इन द पैरामीटर ऑफ द स्टेडियम के अंदर ही बिफोर द मैच और आफ्टर द मैच हम लोग बियर का व्यवस्था कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 2 दिन पहले ही, मैच स्टार्ट होने से 2 दिन पहले 18 नवंबर को ही इन लोगों ने इस चीज को बैन कर दिया, बोला कि इस्लाम में शराब जो है वो हराम है और हम लोग क्या करेंगे, शराब नहीं देंगे। गॉट इट ना, इस तरह का जो मूव है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक टाइप सिचुएशन ले आ रहा है यूरोपियन फैंस के लिए, जिनका कल्चर ही है बियर पीना, चाहे वो पोर्तुगीज हो, चाहे डच हो, चाहे वो आयरिश हो, ये सारे बिना बियर के नहीं रहते। इनका कल्चर है कि मैच स्टार्ट होने से पहले हाथ में इनके बियर होना चाहिए। सो ऑफ कोर्स बैनिंग अल्कोहल इज दैट मूव जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। उसके बाद एक और चीज को बैन किया गया है जो कि ये लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, और वो है होमोसेक्सुअलिटी की
समलैंगिकता की। अब LGBTQ+ कम्युनिटी जो है वो इसका विरोध कर रही है, क्योंकि वो उनका कहना है कि सी वी आर द रियलिटी एज वेल, और आप होमोफोबिक नहीं हो सकते हैं। अभी की जो 21वीं शताब्दी है उसमें हम लोगों का एक प्लेस जो है वो बन चुका है, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। वेयर एज इस्लामिक कंट्रीज लाइक हम लोग इस तरह का कल्चर अपने कंट्री में आने ही नहीं देंगे, सो वी आर बैनिंग यू। तीसरा जो पॉइंट है वो मुझे काफी ज्यादा आउटरेजियस लग रहा है यूरोपियंस फीमेल के लिए। देखिए ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है हिजाब को लेके। अब ये चाहते हैं कि जो यूरोपियंस लेडी आ रहे हैं वो भी हिजाब पहन के ही स्टेडियम में आए। ये मतलब कि कोई सोच भी नहीं सकता है। आप ध्यान से समझिए, यूरोपियंस हो गए, अमेरिकन हो गए, वो हमेशा से फ्री रह रहे हैं, और यहाँ पर आके आप बोलेंगे कि आप बुर्का पहन के आइए और मैच देखिए, तो वो नहीं हो सकता है उनके लिए। आपको उनका भी कल्चर और ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करना होगा। दैट वाज द पॉइंट। ऑफ कोर्स ये नहीं कहा गया है कि बुर्का पहन के आइए, लेकिन पूरा बॉडी कवर रहना चाहिए, बात बराबर ही है। इन ए बिड टू अट्रैक्ट विजिट द कंट्री क्लेम रिस्पेक्टिंग अदर कल्चर। कंट्री ने कहा कि हम रिस्पेक्ट करेंगे अदर कल्चर को, और अलाउ किया अल्कोहल कंजम्पशन बिफोर और आफ्टर द गेम। यही बात मैं कह रहा था कि पहले अलाउ करते हैं और उसके बाद फिर बैन कर देते हैं। यू कैन सी आउट हियर कतर बैन सेल ऑफ द बियर एट द वर्ल्ड कप स्टेडियम। वो बैन कर देते हैं सेल ऑफ बियर इन द पैरामीटर ऑफ द स्टेडियम। अब यही चीज जो है बहुत लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो, और हम लोग देखने वाले हैं कि पीपल्स जो है वहां के वो क्या सोच रहे हैं। जो फैंस आए हैं बाहर की कंट्री से, उनका क्या सोचना है। हैव अ लुक। Soccer and not in order to get wasted. Of course, it would be better to have a beer during the match, but yeah, it means a lot for us. The Dutch, they drink before the match, and now it's not possible. मैं यही बता रहा था कि डच बोल रहे हैं कि हम पीते हैं बिफोर द मैच, वेयर जो कतरी नेशनल है उनका ये कहना है कि इट इज आवर, यू शुड रिस्पेक्ट आवर ट्रेडिशन, अल्कोहल इज हराम इन आवर ट्रेडिशन, इन आवर कल्चर। अब यहाँ पर दो कल्चर्स में लड़ाई देखने को मिल रही है, कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। एक कल्चर का कहना है कि ये हमारा कल्चर है कि पियेंगे, दूसरा का कहना है कि ये हमारा कल्चर है कि हम लोग नहीं पियेंगे। सो इस तरह का कंट्रोवर्सी जो है उसका अंत यही होगा कि बियर्स नहीं मिलेंगे, आप नहीं पी सकते हैं। एंड सी अदर पीपल व्हाट दे आर थिंकिंग। Alcohol is prohibited in Islam, so you cannot drink in front of Islamic people. If they did it, it's for something. It has to do a lot with their religion, but I respect that, and I think everyone's going to enjoy the game. I think it's a bit strange that it comes so late. I mean, it's 2 days before the World Cup starts, and now they say that they won't. जो पोर्तुगीज फैन यहाँ कह रहा है उसको थोड़ा सा समझिए कि 2 दिन पहले ही क्यों बैन किया। अगर करना ही था तो पहले से कर देते, ठीक है। इस तरह के मूव जो होता है ना वो थोड़ा सा आउटरीजियस लगता है यूरोपियंस के लिए, ठीक है। आप 2 दिन पहले ही कर रहे हैं, पहले बुला लिए उसके बाद बोल रहे हैं कि इस तरह के पॉइंट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट कंट्री बन जा रहे हैं, और पहले आप क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं वी रिस्पेक्ट एवरीथिंग, नाउ आने के बाद बोल रहे हैं यू रिस्पेक्ट अस। तो ये जो पोर्तुगीज पीपल हैं उनका थोड़ा सा ज्यादा आउटरेजियस है इस पॉइंट के ऊपर। यू कैन सी वेयर एज वेलिस पीपल का ये कहना है कि सेफ्टी के लिए ये बहुत ही अच्छी आइडिया है कि आप बियर ये सब नहीं सर्व करिए। तो ऑफ कोर्स मिक्स रिएक्शन है। वेयर एज 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड कप। हैव अ वॉच, देखिए। मेरा फेवरेट तो कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स लड़ाई चल रही है कि रोनाल्डो या फिर मेसी, बट ध्यान दें कि फ्रांस नाम का भी एक कंट्री है, जर्मनी भी है, इंग्लैंड भी है, ये सारे भी बहुत ही अच्छे दावेदार हैं। इटली भी है, देखना पड़ेगा कि कौन जीतेगा। मेरा फेवरेट हमेशा से जर्मनी रहा है, बट ऑफ कोर्स कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके बीच में राइवलरी है, वो हैं रोनाल्डो और मेसी। ऑफ कोर्स सब कोई के फेवरेट वही हैं, पर आपको ये चीज समझना होगा कि कोई एक सिंगल पर्सन मैच नहीं जिताता है, एक टीम मैच जिताता है। तो मेरा तो बिड है फ्रांस और जर्मनी की तरफ, वो लोग काफी बार जीत चुके हैं। देखते हैं कौन जीतता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।